नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल यानी बिहार स्पेशल से संबंधित टॉप प्रश्न देखेंगे, जो कि यहाँ टॉपिक आज न्यू टॉपिक लिया गया है, यानी बिहार के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद। तो बिहार के स्पोर्ट्स और एजुकेशन और यहाँ पे हेल्थ से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में लिया गया है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको बिहार से शिक्षा और शिक्षण संस्थान, इसी प्रकार से विश्वविद्यालय और प्रमुख संग्रहालय, स्वास्थ्य, खेलकूद और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, जो यहाँ पे जो बनाया गया अथॉरिटी, खेल स्पोर्ट अथॉरिटी, उससे भी संबंधित टॉप प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इस सेक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर इस टॉपिक को आप कंप्लीट करते हैं तो आपका यहाँ पे श्योर हो जाता है मार्क्स। तो इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। ये 17 बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आगामी यानी कि बोलेंगे यहाँ की दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट प्रश्न संख्या में दिया गया है, कौन बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षण संस्थान है। तो सबसे ओल्डेस्ट यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन सा है, तो वदनपुरी विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन सिंपल है, अगर यही सब पूछे जाते हैं, ये किन के द्वारा बनाया गया है, किन के द्वारा ध्वस्त किया गया, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता कितने प्रतिशत थी। जो लिटरेसी रेट है यानी बिहार का, वह 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग टू पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 61.8% हो जाएगा बिहार का लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर। इसी प्रकार से पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना था। अब पुरुषों का पूछा जा रहा है, तो 3 का आंसर भी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पुरुषों से पूछा जा रहा है। पुरुषों का यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितने हैं, तो यहाँ पे अगर 3 का देखेंगे तो पुरुषों का हो जाएगा 71.2, यानी 71.2% हो जाएगा। 3 का डी, यहाँ पे सी बी नहीं होगा, डी होगा। इसी प्रकार से 4 देखेंगे, और 4 में दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना था। तो महिलाओं का लिटरेसी रेट बिहार में कितना था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 4 का जो आंसर है यानी महिलाओं का हो जाएगा 51.5। तो 51.5% इसमें है, यानी कि 51.5%। तो इसका 4 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 4 का बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2001 और 2011 के बीच बिहार में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम देखेंगे, यहाँ 10 सालों की बीच पूछा गया है, यानी 2001 से लेकर 2011 के बीच जो बिहार में लिटरेसी रेट है यानी साक्षरता दर है, इसका वृद्धि पूछा गया है या परसेंटेज में। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि 17.9। ये डेटा आपको याद रखना है। यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ है, तो 17.9% का वृद्धि हुआ। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात कितना हो गया है। तो अब तक जो देखे थे वो टॉप प्रश्न था। यहाँ पे दिया गया है 6 क्वेश्चन नंबर में, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र और शिक्षक अनुपात रेशियो में पूछा गया है, अनुपात में। यहाँ छात्र और शिक्षक का बताना है। तो 6 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, 58, यानी कि 58.1। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ये इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, और 7 में दिया गया है, आप देख सकते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, बिहार में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की हुई थी। यानी 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को अगर एजुकेशन से यहाँ पे कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो एक अभियान यानी कि एक कैंपेन का शुरुआत की गई थी। उस कैंपेन का क्या नाम था। तो 7 का आंसर ये हो जाएगा, संकल्प कैंपेन यानी अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 में दिया गया है कि मुस्लिम बच्चों के उत्थान के लिए किस केंद्र की शुरुआत की गई है। तो मुस्लिम के बच्चों यानी मुस्लिम के बच्चों के उत्थान के लिए यहाँ पे किस केंद्र की शुरुआत की गई थी। तो 8 का आंसर भी हो जाएगा, यहाँ पे तालीमी मरकज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, आंसर नंबर इसका भी होगा, तालीमी मरकज। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर हम लोग देखें, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 9 नंबर में दिया गया है, आप देख सकते हैं 9 नंबर में मेंशन है कि दलील बच्चों के उत्थान के लिए किस केंद्र की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग मुस्लिम के बच्चों को देखें, अब यहाँ पे दलील बच्चों के उत्थान के लिए पूछा गया है, कौन सा सेंटर की शुरुआत की गई थी, स्टार्ट की गई थी। तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, उत्थान केंद्र। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, और 10 में दिया गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना के अंतर्गत 4,000 नहीं, यहाँ पे लिखा गया है 40,000 कमरों तथा डैश खेल मैदानों का निर्माण किया गया। तो आपको याद रखना है, बिहार में मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास, तो एक यहाँ पे एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र
विद्यालय विकास योजना और इसके अंतर्गत 40,000 कमरों और डैश खेल मैदानों का निर्माण किया गया है। तो 40,000 कमरा तो कितने खेल मैदान, तो 10 का आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पे 20,000 खेल मैदानों का निर्माण किया गया और कमरा 40,000 था। इसी प्रकार से 10 का आंसर डी होगा। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, किस योजना के तहत यानी कि किस योजना के तहत विद्यालय के बच्चों को बिहार घूमने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा कौन सा बिहार का योजना है, पॉलिसी है, जो विद्यालय यानी जो स्कूल के स्टूडेंट है उन बच्चों को यहाँ पे घूमने का, बिहार घूमने का मौका दे रही है सरकार। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा, मुख्यमंत्री दर्शन योजना। आप याद रख सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो ट्रिक ये है, यहाँ पे बिहार घूमने का बात हो रहा है यानी बिहार का दर्शन कराएगा, तो इसलिए इस योजना का भी नाम आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ बिहार को दर्शन कराएगा बच्चों को, यहाँ पे जो स्कूल में पढ़ते हैं उन बच्चों को, तो यहाँ पे दर्शन कराएगा, इसलिए इस योजना का भी नाम आप याद रखिए, मुख्यमंत्री दर्शन योजना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और 12 में दिया गया है कि बिहार में अल्पसंख्यक समूह के बालिकाओं को किस योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 12 नंबर प्रश्न का संख्या का आंसर जो है एक होगा, हुनर। यहाँ पे हुनर देने का, व्यवसाय यानी बिजनेस से संबंधित, प्रोफेशनल से संबंधित यहाँ पे एजुकेशन दिया जाएगा, प्रशिक्षण किया जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, हुनर। हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए होगा, हुनर। यानी कि अल्पसंख्यक समूह के बालिकाओं को के लिए बिहार सरकार ने जिस योजना को यहाँ पे लॉन्च किया है उसके व्यावसायिक यानी कि यहाँ पे बिजनेसेस के लिए, प्रोफेशनल के लिए, वह है हुनर। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, बी यहाँ पे 13 नंबर दिया गया है यानी 13 नंबर प्रश्न। बिहार के सीमावर्ती 31 प्रखंडों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है। तो 13 नंबर प्रश्न का जो है आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ज्ञान ज्योति। तो आपको ये याद रखना है नाम, यहाँ पे ज्ञान ज्योति यहाँ पे किया गया है पहाड़ी या सीमांती इलाकों में। इस प्रकार से नेक्स्ट है 14 नंबर, मुख्यमंत्री बालिका एवं बालक साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि दी जाती है। तो इसका आंसर देखेंगे 14 है। 14 का आंसर देखेंगे, यहाँ पे कितने प्रश्न यहाँ पे दिया जाता है अमाउंट में सरकार के द्वारा। तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे 2500 प्रदान किया जाता है। 15 नंबर में दिया गया है प्रश्न संख्या, बिहार में कब शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ईजी है, ये पूछा जाता है यहाँ पे बिहार में, यानी कि बिहार में कब शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 11 नवंबर को यहाँ पे शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 15 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दिया गया है, निम्न में से किस राजनेता के जन्मदिन के अवसर पर बिहार में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो 16 का आंसर ए हो जाएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर या फिर जन्मदिन पर यहाँ पे शिक्षा दिवस बिहार में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, नागार्जुन संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये संग्रहालय से संबंधित प्रश्न है, बिहार के संग्रहालय से, म्यूजियम से। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है 17 का डी हो जाएगा, जहानाबाद जिला में है। 18 नंबर प्रश्न संख्या में, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो 18 का सी हो जाएगा, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 18 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। और 19 में दिया गया है कि बिहार में सर्वप्रथम किसने मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की थी। तो 19 क्वेश्चन नंबर में इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा, मौलाना मजरुल हक। तो ये नाम आपको याद रखना है, मौलाना मजरुल हक ने की थी वकालत। यहाँ पे 20 प्रश्न संख्या 20वां में दिया गया है कि श्री कृष्ण सिंह की सरकार ने बिहार में कब निरक्षरता उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, 1937 में किया था। यहाँ पे नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न। और 21 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया था। तो 21 का आंसर है वह डी हो जाएगा, 1978 में। इसी प्रकार से नेक्स्ट दिया गया है, भारत सरकार के सहयोग से बिहार में कब साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया था। तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, 1988 में। तो आपको ये याद रखना है डेट कि यहाँ पे 1988 में किया गया था। 23 क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम साक्षरता मिशन लागू किया गया था। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। और 24 में दिया गया है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत शामिल है। तो 24 का आंसर यहाँ पे देखते हैं डी हो जाएगा। डी में क्या दिया है वो देखेंगे।
तो डी यहाँ पे इसका आंसर सभी हो जाएंगे, ए बी सी तीनों, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और डी में बोला जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ कुल साक्षरता अभियान, साक्षरता पहचान कार्यक्रम और निरंतर शिक्षा कार्यक्रम, इसका आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ये 25वां क्वेश्चन नंबर है और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कुल साक्षरता अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो 25 का आंसर सी हो जाएगा, 1991 में किया गया था। बिहार के किस जिले में कुल साक्षरता कार्यक्रम एमएसके प्रारंभ हुआ था। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा, मधेपुरा में किया गया था। तो ये डेट आपको या फिर ये यहाँ पे जो है ये आपको जगह या प्लेस का स्थान या फिर जिला का नाम याद रखना है, मधेपुरा। 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे, बिहार के विद्यालयों में किस मंच का गठन बालिका सशक्तिकरण के लिए किया गया था। तो 27 का आंसर ये हो जाएगा, मीना मंच का यहाँ पे किया गया था, यहाँ पे बालिका सशक्तिकरण के लिए किया गया था, ये एक मंच था, मीना मंच। इसी प्रकार से 28 प्रश्न संख्या में दिया गया है कि बिहार सरकार द्वारा कब बिहार मुक्ति विद्यालय एवं शिक्षण परीक्षा बोर्ड का गठन किया गया था। तो 28 का आंसर सी हो जाएगा, 2011 में किया गया था। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो शिक्षा के अधिकार को कब मौलिक अधिकार घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 29 का आंसर डी हो जाएगा, 2002 में किया गया था। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 30 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो 30 का आंसर है वो सी हो जाएगा। और 30 सी में दिया गया है 46वें, यानी कि यहाँ पे दिया है 86वां नंबर का है, 86 नंबर का ये मौलिक अधिकार था, जो यहाँ शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है 31 यानी 31वां नंबर क्वेश्चन है। और 31वां नंबर में बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। तो भारतीय संविधान के कौन सा ये आर्टिकल था या अनुच्छेद था। तो 31 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 21 का सब क्लॉज ए, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और 32 में दिया गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के तहत किस अनुच्छेद में शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। तो 32 का आंसर सी हो जाएगा, 51 के ए, अनुच्छेद आर्टिकल 51 51 का सब क्लॉज ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 था, तो 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। और 33 नंबर में दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 1 से 8 के बीच सकल नामांकन दर देश के किस राज्य में सबसे कम है। तो किस राज्य में सबसे कम है, तो वह है बिहार राज्य। भारत सरकार द्वारा कब साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया था। तो 34 का आंसर डी हो जाएगा। और डी में क्या दिया गया है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इजी है। 2009 में भारत सरकार द्वारा साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया था, 2009 में, आपको ये याद रखना है। 35 नंबर में दिया गया है, साक्षर भारत अभियान के तहत केंद्र एवं राज्य का व्यय अनुपात यानी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे रेशियो में पूछा जा रहा है, अनुपात कितना था, यानी कि केंद्र का राज्य का हिस्सेदारी कितना था एक्सपेंडिचर। 35 का आंसर डी हो जाएगा, 75 और 25, यानी केंद्र सरकार यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली थी साक्षर भारत अभियान या साक्षरता अभियान के तहत। 75% केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट करती और राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट 25% करती। तो यहाँ पे हम लोग टॉप प्रश्न देखें 35। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग है क्योंकि इसमें क्वेश्चन 200 प्लस है, तो इसको देखेंगे पार्ट वाइज करके। तो आज 35 देखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।